फसलों की बुवाई के समय हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं और अलग-अलग खाद प्रयोग की जाती हैं। और नाइट्रोजन को हम 3-4 बार में देते हैं, कुछ बुआई के समय देते हैं और कुछ मात्रा खड़ी फसल में 2-3 बार में देते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हमें बुआई के समय मिट्टी के अंदर देनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि फास्फोरस और पोटेशियम हमको बुआई के समय मिल नहीं पाता है या कुछ कमी रह जाती है या जितनी मात्रा उतनी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और खड़ी फसल में हम एनपीके का प्रयोग कैसे करें? ये किसान भाइयों के साथ एक समस्या कभी-कभी आ जाती है। तो देखिए इसका निदान कैसे हो सकता है? देखिए फास्फोरस और पोटेशियम का पूरा लाभ तो तभी मिलता है जब हम उसको बुआई के समय बीज के साथ देते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें पूरा लाभ लेना है तो सारी मात्रा फास्फोरस और पोटेशियम की हमें बुआई के समय ही देनी चाहिए। और नाइट्रोजन को 4 बार में दे सकते हैं आप, 1/4 भाग बुआई के समय और 3 जो चौथाई भाग बचे हैं बराबर भागों में खड़ी फसल में हम अवस्था के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा फास्फोरस पोटेशियम मिला नहीं है बुआई के समय हम, तो अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें? खड़ी फसल में हम एनपीके को कैसे दें? देखिए, जो हम खड़ी फसल में देंगे नाइट्रोजन को देने के लिए तो यूरिया है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कोशिश यही करें कि पहले यूरिया दें, फिर सिंचाई करें और सिंचाई गहरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यूरिया का जो नाइट्रेट निकलेगा, वो पानी के साथ मिल करके जड़ से नीचे चला जाएगा, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। तो जो मैनेजमेंट करना है नाइट्रोजन का खड़ी फसल में, वो बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यूरिया पहले डाल रहे हैं, फिर सिंचाई कर रहे हैं, तो आप बहुत गहरा पानी नहीं लगाइए, नहीं तो यूरिया का नुकसान हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंचाई आप कर दीजिए, फिर यूरिया डाल दीजिए, लेकिन इसमें हमको थोड़ा लाभ कम मिलता है। तो नाइट्रोजन को तो हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं यूरिया के माध्यम से। अब बात फास्फोरस की होती है, तो देखिए फास्फोरस जहां डालते हैं जमीन में वहीं रह जाता है, ये जमीन के अंदर चल नहीं पाता, स्थिर होता है, फिक्स हो जाता है। तो जो हम फास्फोरस का जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे वो हम कहाँ डालेंगे? खड़ी फसल में, या तो हम जमीन में डालेंगे या हम स्प्रे करेंगे। अगर जमीन में हम डालते हैं तो जमीन के ऊपर ही रह जाएगा। ये मान लीजिए कि ये हमारी जमीन है और हमने यहाँ फास्फोरस को कोई भी डाल दिया, एसएसपी डाल दी, डीएपी डाल दी, तो इसके जो है ये यहीं रह पाएगा, बहुत ही कम नीचे जा पाएगा। जबकि जड़ें कहाँ हैं? नीचे हैं, इसको नीचे आना चाहिए। तो फास्फोरस का जो हम फर्टिलाइजर डालेंगे उसका बहुत लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारी समस्या आ रही है फास्फोरस की, तो हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको इमरजेंसी में करना है तो डीएपी में क्या होगा? नाइट्रोजन तो मिलेगी, थोड़ा सा फास्फोरस भी पानी के साथ नीचे आने की संभावना है। और इसके साथ आप पीएसबी जरूर प्रयोग कर दीजिए, पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जरूर प्रयोग कर दीजिए, ताकि वो इसको सॉल्युबलाइज करा के नीचे जा सके। माइकोराइजा भी आप डाल सकते हैं, ताकि माइकोराइजा जड़ों में जाए, पानी के साथ नीचे जाए और फिर उसका फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा दे। तो ये प्रयास तो वैसे हमको शुरू में ही करने चाहिए थे, चाहे पीएसबी हो, माइकोराइजा हो, फास्फोरस खाद हो, ये बुआई के समय करने चाहिए। लेकिन अब समस्या यह है कि खड़ी फसल में हम कैसे इसको प्रयोग करें। तो आप फास्फोरस की अगर खाद प्रयोग करना चाह रहे हैं तो डीएपी को प्रयोग करें। एसएसपी इतना ज्यादा फायदा नहीं देगी फास्फोरस के लिए। डीएपी दे सकती है, थोड़ा बहुत दे सकती है, लेकिन मेरी इस बात को समझिए, हमें ये नहीं कि फास्फोरस के लिए डीएपी डालना है खड़ी फसल में। ये तो एक तरह की इमरजेंसी है कि हमको किस तरह से फसल को उपलब्ध कराएं। तो डीएपी डाल देंगे तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, फास्फोरस के को बढ़ाने के लिए आप सिंचाई करेंगे, फिर पीएसबी मिलाएं, माइक्रोराजा मिलाएं। और अगर हम पत्तियों पर छिड़काव करते हैं फास्फोरस का, तो इसका कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। तो बहुत सारे सॉल्युबल फास्फोरस फर्टिलाइजर आते हैं जिसका पत्तियों पर छिड़काव करते हैं, तो पत्तियों में क्या है, फास्फोरस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो पत्तियों के माध्यम से हम देंगे तो पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाएगा, तो छिड़काव का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो फास्फोरस के मैनेजमेंट के लिए खड़ी फसल में आप ये सॉल्युबल जो होते हैं, पानी में सॉल्युबल वाले फर्टिलाइजर फास्फोरस वाले, उसको प्रयोग कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए और उसके साथ पीएसबी भी डाल दीजिए, माइक्रोराइजा भी डाल दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। हालांकि पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि फास्फोरस का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम बुआई के समय डालते हैं। ये तो एक तरह की इमरजेंसी है, किसी तरह की फसल को हमें पूरा करना है, तो ये तो आप फास्फोरस को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ पीएसबी और माइक्रोराजा को भी प्रयोग करें, तब आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। अब आई पोटेशियम की, तो देखिए पोटेशियम का सलाह दी जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसका स्प्रे कर दीजिए, लेकिन पोटेशियम का स्प्रे करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। जो पोटेशियम की आवश्यकता वो भी बहुत ज्यादा होती है फसल को, अगर हम बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं सॉल्युबल पोटेशियम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इससे अच्छा तो ये हो सकता है कि आप सिंचाई से पहले एमओपी डाल दें, फिर सिंचाई कर दें, तो वो एमओपी जो होगी वो भी जो है पानी के साथ, एमओपी जो है पानी में घुलनशील है और पोटेशियम ज्यादा चलता है फास्फोरस से, हालांकि नाइट्रोजन के बराबर नहीं चलता, यूरिया के बराबर नहीं चलता, यूरिया से कम चलता है,
लेकिन फास्फोरस से ज्यादा चलता है। तो ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन जो के हैं, ये नीचे आ जाएंगे जड़ क्षेत्र में पानी के साथ। तो आप इस तरह से पोटेशियम का मैनेज कर सकते हैं। तो पोटेशियम के लिए आप एमओपी को डाल सकते हैं या पोटेशियम सल्फेट, एसओपी जिसे बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, तो आप डाल दीजिए, फिर सिंचाई कर दीजिए, ताकि पानी के साथ ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। अगर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे का उतना लाभ हमें नहीं मिलता है जितना मिट्टी में जाकर के मिलता है, क्योंकि वो जड़ों में जाएगा, जड़ों से ही अवशोषण होगा तो पूरे पौधे में फैलेगा। और पत्तियों का जो अवशोषण होता है बहुत कम मात्रा में होता है, तो अधिकांश मात्रा अवशोषण हो ही नहीं पाता है, जबकि जो मिट्टी में जाएगा तो जड़ें उसका अवशोषण कर लेंगी। तो खड़ी फसल में इस तरह से आप एनपीके का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि सारा का सारा फास्फोरस और पोटाश आपको बुआई के समय देना है। आप ये ना समझे कि खड़ी फसल में डीएपी देना है। खड़ी फसल में डीएपी की संस्तुति नहीं की जाती है, डीएपी का लाभ नहीं मिलेगा, उसमें नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि फास्फोरस हमें थोड़ा बहुत मिल सकता है, पानी के साथ बह करके जा सकता है उसका फास्फोरस, अगर हम उसके साथ पीएसबी और माइक्रोराइजा प्रयोग करें तो थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। तो इस बात को ऐसा मत समझिए कि हमें खड़ी फसल में डीएपी डालना है। हमें खड़ी फसल में डीएपी नहीं डालना है। ये तो एक इमरजेंसी वाली बात है कि अब हमारे पास हमने नहीं डाल पाए थे उस समय, तो हम एक थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं। डीएपी का जो लाभ मिलता है उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसका मिलता है, फास्फोरस का उतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप खड़ी फसल में इस तरह से एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फसल में बहुत ज्यादा पीलापन है और पानी भर गया है, तो आप 2% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं उस पीलेपन को दूर करने के लिए। अगर पानी भरने से, ज्यादा मॉइस्चर से, ज्यादा सिंचाई करने से अगर पीलापन आया है तो इस तरह से आप खड़ी फसल में एनपीके को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि फास्फोरस और पोटेशियम का फसल को पूरा लाभ नहीं हो पाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत लाभ लेने के लिए इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, वो किसान भाइयों के लिए मैंने खास तौर से बनाई है, और उससे आपको सही जानकारी मिलेगी जिसका लाभ आप अपनी खेती में ले सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।